तो वीडियो भेजी गई थी। ये सारा एक स्टिकर के थ्रू एआई के थ्रू कनेक्टेड क्रिएट किया गया है। माशाल्लाह मैं ये देख के हैरान हो गया। भी एआई के थ्रू लिखवाया गया है। इस वीडियो को बहुत दोबारा ध्यान से देखिएगा, मैम ग्रुप में फॉरवर्ड भी करना। तो बात आती है कि इस वीडियो में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी जिसने मेरे दिमाग को हिला दिया और जो आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड है। जब इसमें हारमोनियम की आवाज आ रही है तो साइड में देखिए दो बंदे जो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जूम करो, जूम करो। तो ये हारमोनियम इसने कैसे डिटेक्ट कर लिया कि मुझे हारमोनियम भी बजाना है। तो यहां पे जो एआई है वो इस डीप में काम कर रहा है। दूसरा, अब सोनाली अग्रवाल का चलाओ, कोई नहीं। इसके बूट की आवाज सुनो, इसके ये देखो, ये मसल्स देखो कि बोलते समय जितनी वाइफ चाहिए। एआई कितना गजब का हो गया है। एम आई राइट और नॉट कि सर वो मसल्स को पहचान रहा है कि कौन से बोलने पे कौन सी मसल्स एक्टिव होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे अग्रवाल टेक्सकॉन का सोनाली इन्फ्लुएंसर रहेगा। इसका मतलब अब सर आपको किसी भी फेस की जरूरत नहीं है। इसके एक हम कमांड देंगे जिसमें क्या होगा, सुबह 8 बजे वो मुझे लीगल अपडेट कर देगा जीएसटी का। यहां से कॉपी पेस्ट करूंगा, मैटर बनवा करके इसको पेस्ट करूंगा और ये चाहे जिस लैंग्वेज में चाहे जितनी बार कंटिन्यू काम करता रहेगा। न तो ये छुट्टी मांगेगा, न बोनस मांगेगा, न सैलरी मांगेगा, न कुछ और मांगेगा। बात आती है सर आपके इस एआई के थ्रू, मैं रियल में बता रहा हूं, जो मेरा 15-20 साल का सपना है वो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। कैसे सपना पूरा होने जा रहा है वो सुनिएगा। मेरा प्लान है यहाँ पे प्लांट करने का एक रोबोट। अभी भी रोबोट आपके हाथ में है। ये मोबाइल है या सुपर कंप्यूटर है? अब सर सुपर कंप्यूटर है, अब ये मोबाइल नहीं है। सब कुछ, एवरीथिंग जो चीजें आप कर रहे हो वो सब चीजें पॉसिबल है। अब वो रोबोट क्या करेगा वो सुनिएगा। रोबोट को पूछा जाएगा, रोबोट में सारे इनपुट्स हम दे देंगे। सारे इनपुट देने का मतलब भारत का चेहरा भी दे दिया, गजेंद्र का भी दे दिया, अटेंडेंस शीट भी दे दी, उसे सारा जीमेल का और जी टास्क का सबका एक्सेस दे दिया जाएगा। मुझे यदि मान लो 10 ईमेल आईडी में से, अंश मेरी बात का जवाब देना, 10 ईमेल आईडी में से ये ढूंढना हो, आपका नाम उदित, उदित की ईमेल कौन सी आई हुई है तो बताइए कैसे ढूंढूंगा? पहले बताओ भाई आप। 10 ईमेल आईडी है मेरे मोबाइल पे खुली हुई, लेकिन मुझे नहीं पता उदित की एक ईमेल आई हुई है। वो उसको उसने कहा सर मैंने ईमेल भेज दिया आपको, कौन सी आईडी एचआर पे भेजी है, अग्रवाल टैक्स में भेजी है, पता नहीं, कैसे ढूंढूंगा? इसमें कौन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, कौन सबसे ज्यादा बेटर बता पाता है? कौन बता पाता है एआई में? कौन? जेमिनी। जेमिनी को @gmail करो, वो सारे जीमेल को रीड करके आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स निकाल के दे देगा। अब वो रोबोट क्या करेगा वो सुनिएगा। वो रोबोट जैसे फॉर एग्जांपल सागर आया 5 मिनट लेट, तो बोलेगा हेलो सागर आप 5 मिनट लेट हो। तो कहेगा क्या हो गया 5 मिनट लेट हो? तो यही बोलते हो ना, लेट भी तो ठहरता हूं। तो आप पिछले साल के अंदर टोटल 365 दिन में से 300 दिन इतने मिनट लेट थे, इतने दिन जल्दी गए, इतनी आपने छुट्टियां की, कहो तो रिपोर्ट बना के भेज दूं मैं। इसका मतलब ये होगा कि उस रोबोट को सारे ईमेल के एक्सेस दे दिए जाएंगे। उसको अफजल ध्यान से सुनना, उसको पूछोगे कि भैया निम्बस की फीस बताओ, तो कहेगा पिछले 3 साल में इसकी टर्नओवर पहले साल इतनी थी उतनी थी, क्योंकि उसके पास इनपुट्स है। और ये इनपुट्स आप भी जानते हो, अभी भी चैट जीपीटी के पास, जेमिनी के पास डाल दो तो वो वॉइस में भी कन्वर्ट करके बता देगा। ये नहीं कह सकते नहीं बता देगा, बस अभी चीजें बिखरी हुई है। तो अब वो क्या होगा कि उसको पूछोगे 3 साल का गजेंद्र सर दिन भर क्या करते हैं, यही तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसकी टीडीएस की रिटर्न गई नहीं गई, क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा जी पिछले 3 साल में इसका ग्रोथ रेट जो है बिजनेस का इतना % बढ़ गया, लेकिन हमारी फीस अभी तक नहीं बढ़ी है। 2 क्वार्टर की फीस आ गई है, बाकी 3 की नहीं आई है। जैसे अश्वनी एंटर करेगी, रोबोट क्या बोलेगा, हेलो अश्वनी क्या हाल है, बढ़िया, तुम्हारी 10 ईमेल आई हुई है जिसमें से 3 ईमेल इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 3 बिल अभी तक पेंडिंग है जो क्रेडिट कार्ड से होने हैं, मुझे यदि परमिट करो तो क्या मैं इसको यस कर दूं? जैसे यस करेंगे वो ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देगा। फिर जैसे ही मान लो अंश एंटर करेगा, उसको क्या बोलेगा, हेलो अंश डीएम मैनेजर क्या हाल है, जगह बढ़िया, आज गणेश चतुर्थी है, कहो तो मैं एक जेपीजी बना दूं, एक वीडियो बना दूं और उसे अग्रवाल टेक्सकॉन के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूं, यूट्यूब पे भी कहो तो पोस्ट कर दूं। तो इसको सिर्फ क्या बोलना है, हाँ कर दो। अच्छा, क्या ये चीजें एट प्रेजेंट पॉसिबल है? थोड़ा सा ध्यान से देखना। यदि आप किसी फैमिली फंक्शन में और में गए हैं तो सर वहां पे भी आजकल लिंक आ गया है, वो लिंक भेज देते हैं भैया अपना फेस स्कैन कर लो और जो हमारी शादी में आप आए थे जिनमें भी आप प्रेजेंट हो वो सारी फोटोज आप अपने यहां डाउनलोड कर सकते हो। दीपांशी
तेरा भी ख्याल आ रहा था मुझे रात को। कैसे ख्याल आ रहा था? मैं बोलना चाह रहा, दीपांशी अपनी एक फोटो दे दो, एक फियांसी की फोटो दे दो। प्री वेडिंग शूटिंग का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेजेस आपने देख ली होगी मेरी पहले वाली वीडियोस। विनायक सर की देखी नहीं देखी? तो सर एक इमेज से आपने वो सारी इमेजेस क्रिएट करवा दी। मतलब देखो बात सोचिएगा, दीपांशी क्यों प्री वेडिंग कर रही है? दुनिया को दिखाने के लिए। अपना सेटिस्फेक्शन तो एक अलग बात है, चलो वो तो ठीक है। फिर दूसरी बात, वो वीडियो चलाना उनको शादी से पहले। एम आई राइट दीपांशी? समवेयर एम आई राइट? मैं डियर इससे ये कहना चाह रहा हूं, क्या गरीब आदमी भी ये सपने पूरे कर पाएगा? तो एआई के थ्रू ये कर पाएगा। अब और सोचिए, जानते ही हो जेमिनी कहां काम करता है, चैट जीपीटी कहां काम कर रहा है, अपडेट क्या आ रहा है। मुझे यदि लाइव क्वेश्चन आंसरिंग करनी हो तो मैं किससे करता हूं? जेमिनी से। किससे करता हूं? क्वेश्चन आंसर वॉइस मैसेज के थ्रू भी कर सकता हूं और वीडियो के थ्रू भी। और यह भी पता लग गया उस वीडियो से मैं जो चाहे दिखा करके चीजें पूछ सकता हूं। उसे यह भी पूछ सकता हूं कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, इसमें जो अग्रवाल टेक्सकॉन का बोर्ड लगा हुआ है उसकी आप मुझे ईमेल आईडी बता दो, कॉन्टेक्ट नंबर बता दो, तो जेमिनी हैंड टू हैंड आपको सारी चीजें बता देगा। दो तीन चीजें जो आपके टूल काम का वो ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कसम खिलवाता हूं कि भैया अपने सीनियर को वो सब चीजें मत पूछो, और सीनियर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब चीजें मत बताओ जो चीजें ऑलरेडी जेमिनी के थ्रू पूछा जा सकता है। अब दूसरा आ जाइए, चैट जीपीटी का यूज क्या है? ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्टिंग में भी बताऊं गजेंद्र, आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, वो रोबोट क्या क्या काम कर देगा जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। करते क्या है भाई, फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि प्रतिभा मैम आई, प्रतिभा मैम को करना क्या, 10 ईमेल देखनी है, वो आने से पहले ही बता देगा कि मैम 10 ईमेल आई हुई है, 3 अनसब्सक्राइब के चैनल से आई हुई है, 2 निम्बस की आई हुई है, 2 इसकी आई हुई है, क्या मैं इसकी रिप्लाई भी ड्राफ्ट कर दूं? तो उसको रिप्लाई ड्राफ्ट करने में समय नहीं लगेगा। बस अभी सारी चीजें बिखरी हुई है, उसको सिर्फ एक जगह समेटना है। तो डियर, अब बात आती है आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा। गजेंद्र जी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे भारत हो, कोई भी हो, पुरानी आदतें पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आया कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हुई है, तो कहेगा सर कोई बात नहीं 20 लाख, अफजल कोई नहीं नाम है भैया, ठीक है, फेक नेम है। क्लाइंट पहले तो अफजल से बात करेगा ना, वहां पे नीचे अकाउंटेंट लेवल पे, कहेगा यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की है, 20 लाख में हमने खरीदी थी, सर 80 लाख पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो अफजल तो अब समझ गया ना, 7 साल हो गए उसको, तो वो कहेगा सर मैं आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पेपर खुद ही बना दूंगा, ठीक है, एक फर्म का नाम डाल के एग्रीमेंट बना दूंगा कि इसका जो है वो बाथरूम बनाया, टॉयलेट बनाया, ये बनाया, वो सारी चीजें बना दिया। तो कह रहा है यार अफजल तू बना देगा तो मैं गजेंद्र जी को दे दूंगा कि गजेंद्र जी ऐसा करो, ये 60 लाख की मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई है, अब टोटल 20 लाख की कॉस्ट थी, 20 लाख पे टैक्स पे करके जमा करा दो। अब गजेंद्र जी भी कुछ पैसे अफजल ने ले लिए, कुछ पैसे गजेंद्र जी भी लेंगे कि सर इसमें और बचा सकता हूं मैं टैक्स। फिर उसके बाद क्या होगा, वो पेपर सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होने के बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट से रिप्लाई आएगी कि आपके सारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पेपर्स फेक है, और रीजन बताएगा नहीं। अब गजेंद्र जी एसके सर के पास आएंगे, सर 1 लाख रुपए ले रखे क्लाइंट से, अफजल का तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो अब बात खुली है तो पता लगा है कि अफजल ने भी 50,000 रुपए ले रखे हैं, क्योंकि ये पेपर सारे किसने क्रिएट किए हैं, अफजल ने। तो अब सब पता नहीं कैसे वो कह रहे हैं सारा फेक। अब ये डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट देते जाएंगे, गलतियों पे गलतियां अगेन करते जाएंगे। अब वो एआई के थ्रू कैसे पकड़ रहा है, जो अफजल ने 2005 के पेपर बनाए थे, गजेंद्र ध्यान से सुनना, जो 2005 के पेपर बनाए थे उसके अंदर जो फॉन्ट यूज किया गया था वो बाई चांस वो फॉन्ट यूज हो गया जो 2009 में इजाद हुआ था। एआई ने उसको पकड़ लिया कि हाउ कैन दैट इज पॉसिबल। ये बनाते हो ना 20-20 साल की एनुअल लिस्ट बनाते हो भैया, डेट तो वही दिखाते हो ना 2001 की। आने वाले टाइम में तुम्हारा एआई ये पहचान लेगा कि ये कौन सी डेट को प्रिंट हुआ है, इसकी प्रिंटिंग क्या है। और एक बात भारत भी अच्छी तरह से जानता है कोर्ट के अंदर कि सर यदि गलत एफिडेविट दे दिया तो जज क्या बोलता है, सीधा 6 महीने के अंदर अरेस्ट, इंस्टेंट अरेस्ट। एफिडेविट की वैल्यू वैसे 10 रुपए की और वैसे बहुत बड़ी है। तो बात ये आती है, लीना मैम आपके लिए भी कहूंगा, जो मैं ख्याल कर रहा था वो समझिएगा। कोई क्लाइंट आएगा, इस तरह की कोई भी चीजें ऐसी हो सकती है, भारत क्या बोलेगा, संभाल लेंगे। क्या बोलेगा, संभाल लेंगे। और संभाल लेंगे की डेफिनेशन क्या होगा, आप उससे पैसे ले लेंगे अनएथिकली, और चीजें फिर बाद में ऐसी रिवर्स हो जाएगी जो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो एआई से उसने पकड़ा है वो हायर अथॉरिटी तक चला गया है। बेस्ट एग्जांपल आपको देखना हो, पता हो या नहीं पता नहीं, इस बार भाई थोड़ा सा इधर इनको भी आने दो, हीरोइन को आगे आ जाओ, मैडम आगे आ जाओ, तान्या जी आपका ही रोल है। चलो
अब देखिए, जैसे इनके पास पेपर्स आते हैं, इनको पता ही नहीं चलता फेक है या ओरिजिनल है या क्या है, तो बात आती है इनको जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वो पेपर यदि बाई हैंड रिसीव कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अलर्ट जरूर हो जाना चाहिए कि सर उसको ईमेल के थ्रू भेज दो। क्लाइंट यदि इंटेलिजेंट होगा, डियर, ये बॉडी लैंग्वेज से ही समझ सकते हो, बाकी किसी सारे के सारे गधे हैं। गधे किस सेंस में, अंदर यहां समझ लेना, AI Pro 17 मोबाइल कब आया, अभी आने वाला है। इनको यदि क्लाइंट ये कहेगा ना मैंने अभी मोबाइल खरीदा लेकिन इसको 2024 में बिल डाल दो, तो ये उसका बिल भी क्या करेंगे, 2024 में डाल देंगे। इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि भाई ये 2024 में तो लॉन्च ही नहीं हुआ था। खैर एनीवे, इसका मतलब चीजें सर हमारे अंदर चल करके इतनी सारी चीजें स्मूथ होगी कि हो सकता है कि जिस सिस्टम पे बैठ के मैं सिस्टम के डॉक्यूमेंट तैयार करूं, जो पासपोर्ट ऑफिस में ऐसा है, शायद आपको पता है या नहीं, तो वो एडिट लॉग भेज देता है। यदि आपने अकबर रहीम के नाम से एक बार लिखा फिर अकबर अब्राहिम किया, तो पासपोर्ट अथॉरिटी को यह तक पता चल जाता है कि पहले तुमने रहीम किया था और उसके बाद तुमने अब्राहिम किया था। इसका मतलब वो एडिट का लॉग भी भेज रहा है। तो ये सब चीजें जब आ जाएगी AI की, तो वहां पे ये देखना कि हम कैसे संभल पाएंगे। इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह के प्रिपेयर कर रहे हो तो भैया एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाओ। और ये मत सोचिएगा अब AI ज्यादा दूर है। हमारे ऑफिस के लिए भी मेरा भी विजुअलाइज हो गया। जैसे मान लो मैं इस प्रोजेक्ट पे 1.5 साल से काम कर रहा था। सोनाली अग्रवाल एक इन्फ्लुएंसर हो, वो सारा कुछ खुद ही बता दे, मुझे स्टूडियो जाने की जरूरत न पड़े। और इन वीडियो से आप ये भी देख रहे हो, ये अभी इजाद हुए 2 महीने के अंदर, इससे पहले इनमें ये क्वालिटी नहीं थी। मतलब ये सोचो गजेंद्र सर जो 20 साल एक्सपीरियंस, उनको भी कितना पढ़ना पड़ेगा कि सर इसका मतलब हर पेपर तैयार करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि पेपर खुद भी इटसेल्फ अपने आप में 20 साल पुराना है या नहीं। इसका मतलब मैं इसको स्कैन करके दूंगा तो क्या वो ये भी पहचान लेगा कि ये 2005 का एग्रीमेंट नहीं है? तो आंसर में भी अभी धीरे धीरे वो एजुकेट हो जाएंगे और हो जाएंगे और हो जाएंगे। तो जब भी कोई चीजें ऐसी आती है, जैसे डोनेशन वाली बताऊं, शायद आप लोगों को पता है या नहीं, न्यूज में भी तुमने ही भेजा था एक बार। इंडिया में बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय डोनेशन के क्लेम क्रिएट करते हैं बहुत सारे, कॉल भी आई होगी, पता होगा इस बार। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी जी ने कहा कि भैया जितने भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया ना इन्होंने, सब सालों की मां बहन करनी है। तो सबसे ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको पॉलिटिकल पार्टी सारी खत्म करनी थी, सबसे सारे पॉलिटिकल पार्टी से इंफॉर्मेशन ले ली कौन कौन तुम्हारा डोनर है। उस डोनर को ईमेल कर दिया कि भैया तुमने रियल डोनेशन दिया तो इसके एविडेंस इकट्ठे करके मुझे भेज दो। और डियर नोटिस जो है वो, गजेंद्र एक बात बताओ, मेरे पास मुंबई से फोन भी आया कि नोटिस इस बार जो है डायरेक्ट DGM को दिया गया, वहां के कमिश्नर को। ये नहीं कि AI के थ्रू भेज दिया, 143(2) चल रहा है, इंक्वायरी के लिए डायरेक्ट भेज दिया गया। तो भेज दिया गया तो उनको पूछा जी 1 करोड़ का जो 10 लाख का डोनेशन दिया, तो मेरी सिस्टर है तो उसने मुझे पूछा भैया, मैं कहा फेक डॉक्यूमेंट मत क्रिएट कर लेना, पता लगे तुम शिव शक्ति फाउंडेशन से कह रहे भैया 2 लाख का डोनेशन का बना दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। तो मैं कहा सरेंडर कर दो, पेमेंट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इससे क्या हुआ, मोदी जी के पास जितने भी डाटा थे पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सब चले गए, वो फेक है। अब उसके बेस पे क्या कर रहे हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज पे रेड डाली गई, सुना होगा तो पीछे, और रेड डाली गई तो फिर सारी की सारी उनको डिटेल मिल गई कि सारा फेक डोनेशन है। उन पार्टीज को बैठे बैठे ही धराशायी कर दिया। खैर ये अपर लेवल की बातें हैं, लेकिन हमें अपने लेवल पे ये समझने की जरूरत है कि सर AI किस गति से चेंज हो रहा है और हम अपने काम के तरीके को चेंज नहीं करेंगे तो अच्छा क्यों गधे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूं, अकाउंट्स में मैं पिछले 2 साल से, अश्विनी मैडम हो चाहे कोई, मैं ये नहीं कहूंगा, गजेंद्र को भी कह लिया, विनायक को भी कह लिया कि भाई तू एक काम कर दे, ये डेली रिसिप्ट्स लिखते हैं, ET में इतना, RT में इतना, भाई इसका कोई ऐप बना दे। ठीक है, सब अपना अपने काम में सब बिजी हैं, बिजी रहो। लास्टली मैं आपको उस ऐप से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जो हमने बना लिया। मेरा एक चैलेंज और भी होता है, जो भी काम मैं जिंदगी में करूंगा 59 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे सीखने में 59 डेज जरूर लगेंगे मैडम, लेकिन सीखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने में 59 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। दूसरा मेरा अपना चैलेंज होता है कि 0 कॉस्ट पे ऑलमोस्ट काम करने की कोशिश करना, लेकिन मैंने रोबोट लगाने के लिए यहाँ पे 50 लाख का बजट एस्टिमेट किया। अंश सुन रहे मेरी बात को? तो इसलिए हमें दोनों को चाइना भी चलना पड़ेगा कि बस भाई तुझे कुछ नहीं करना, हम सारे ऑफिस के इनपुट्स देंगे, तुझे बंदों का नाम देंगे, एड्रेस देंगे, ये देंगे, ठीक है, और सारे तुम्हें डाटा का एक्सेस देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो AI जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ला के रख देगा, जो बोलोगे, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी होता है। अभी कितनी बार किसको बोलूं मैं कि भाई तुम GST में यूज कर रहे हो, कस्टम GPT बना लो, कस्टम GPT नोटिस का बना लो, तो इसमें जो भी नोटिस के रिगार्डिंग बातें पूछेगा
उसी से रिलेटेड वो आंसर देगा, उसके बाहर की दुनिया से वो फेक आंसर क्रिएट करके नहीं देगा। हेलोजियन पता नहीं क्या बोलते हैं, हेलोशियन का मतलब होता है तुम जैसा आंसर चाहते हो चैट जीपीटी वैसा ही आंसर देता है। मुझे इसकी जरूरत अभी कहां पड़ी, मैं एग्जांपल बतौर बता रहा हूं। अभी मुझे प्रियंका अग्रवाल जो मेरी टूर ऑपरेटर है, उसने कहा कि शिव जो टीसीएस काटना है, जीएसटी तो लगता ही लगता है टूर पे 1 लाख पे 5,000 रुपए, लेकिन टीसीएस जो काटना वो 1 लाख पे काटना है 1,05,000 पे। हमारा सीए 1,05,000 पे टीसीएस कटवा रहा है, तो बताओ कितने पे कटेगा? हाँ जी, 1 लाख पे या 1,05,000 पे? 1 लाख पे। मेरे भी यही दिमाग में था, 100% कॉन्फिडेंट था। फिर मैंने एआई को पूछा, एआई ने भी वही आंसर दिया जो मैं चाह रहा था। फिर मैंने कहा यार जब उसका सीए पिछले 3 साल से ऐसा करवा रहा है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। जब फिर मैं 194H में गया, 194I में गया, तो पता लगा सेलर के लिए तो एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है कि भाई जीएसटी तो एक्सक्लूड कर दे, डिस्काउंट तो एक्सक्लूड कर दे, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर 194H आता, कौन सा आता गजेंद्र, टीसीएस का जो भी है, उसमें एक्सक्लूसिव नहीं लिखा हुआ कि तू जीएसटी को भी एक्सक्लूड कर दे। फिर पता लगा 2 अप्रोच है, नैरो अप्रोच और वाइड अप्रोच। नैरो और कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर वो कहते हैं भैया जीएसटी को इंक्लूड करके मैं जीएसटी टीडीएस जमा कराऊंगा, मैं पंगे में नहीं जाऊंगा। मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग ईमेल बना के भेजी, आप सेंट आइटम में देख लेना। हार्डली मुझे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मत कहो, लेकिन जब उसका 194H और 194J को गजेंद्र ध्यान से पढ़ोगे, लीगली सारी चीजें छोड़ दो, सारी दुनिया क्या कर रही है, बट मुझे देखा कोई ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इस बात से सिर्फ इतना एग्जांपल देना चाह रहा हूं, इसका मतलब चैट जीपीटी कभी कभी आप वो आंसर देता है जो आंसर आप चाहते हो। फिर मैंने जब रिवर्स चाहा, मैंने कहा भाई तू आंसर तो दे रहा, लेकिन मुझे तो पता लगा जीएसटी इंक्लूड करके भी चार्ज करते हैं। तो फिर उसने बताया भाई साहब कुछ लोग ऐसे भी हैं कंजर्वेटिव टाइप के जो इस तरह से करते हैं। एनीवे, लीगल फंडे में नहीं जाने का, ब्रॉड नैरो कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं लिखा हुआ, वहां पे आप जाके पढ़ भी लेना, मैंने बहुत डीप में पढ़ लिया। चलिए, अब इन सब बातों से हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे पिछले दिनों आप भी देख रहे हो कि सर राडो का भी एग्जांपल दिया था घड़ी का। अब ये जैसे मान लो कंप्यूटेशन भी तैयार करते हैं, डिटेल्स भी तैयार करते हैं, बैंक स्टेटमेंट है, मतलब अभी मैं दिखाऊंगा ना अकाउंट्स वाले को, मैं क्यों बेवकूफ कहता हूं पता है। अब मैं इनको कहना तो ये चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अफजल के भैया 7 बैंक अकाउंट है, 7 बैंक की स्टेटमेंट एक जगह नोटबुक एलएम में डाल, एसबीआई पीएनबी सबकी, और उसमें सिर्फ एक मुझे बता दे कि इस मोबाइल नंबर से कोई भी यूपीआई से पेमेंट आ रखी है नहीं आ रखी है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर मेरे कॉम्पिटिटर का है। अब गजेंद्र को बताऊंगा कैसे, या किसी को ही बताऊंगा कैसे? यदि उसको नॉलेज नहीं होगी तो वो 7 पीडीएफ लाएगा, पढ़ेगा, देखेगा, करेगा। यदि नॉलेज होगी तो पीडीएफ ऑलरेडी उसमें सेव होगा, लिंक क्रिएट करना होगा और उसको कहना होगा भाई ये मोबाइल नंबर सर्च करके दे दे, तो वो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन को भी सर्च करके दे दे। डियर, मैं ये सब आपको एजुकेट करना चाह रहा हूं। रियल में जमाना बहुत आगे बदलता जा रहा है, शायद आपको अभी नजर नहीं आ रहा है। चाहे एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएमए की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता नहीं एजुकेशन क्या काम आएगी, डिग्री क्या काम आएगी। जब बच्चे आएंगे तो उस समय डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में जो जॉब करते हैं उनको पूछ लो, वो कहते हैं भाई डिग्री सिर्फ ऑफिस में एंट्री तो करा देता है, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं देता। वो अपनी स्किल, अपना ग्रोथ, अपनी एक्सरसाइज देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी आपको अपने बच्चों की तरह समझता हूं, और यहां पे यही समझता हूं कि आप भी अपने काम को इस तरह से करना सीख लो जिससे आपको ये लगे कि यार मैंने वैल्यू ऐड किया है। 5 कभी किसी ने भी प्रैक्टिस किया? चलो ये बताओ। अभी तो मैंने खैर इनको पूछा था, क्या पूछा था मैडम आपको? मैंने पैन फॉर्म का पूछा। कल मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी को एक पीडीएफ दिया। मैंने कहा भाई मेरा एड्रेस जो है चेंज हो गया है, फ्रॉम 87 गगन विहार से लेके ऐसा कर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में ये डाल दे, इसमें ये डाल दे। एनएसडीएल का फॉर्म आया था पीडीएफ का, उसने कह दिया वैसा आपका पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया एज इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब वहां से वो हटा दिया और ये डाल दिया। तो मेरे को ख्याल आया इनसे पूछने का कि मैम अभी आप पैन फॉर्म हाथ से भरते हो, कंप्यूटर से भरते हो? क्या बताया मैम फिर आपने? कर सकते हैं लेकिन पेन से ही, हाँ पेन से ही भरते हैं। ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास है। ये चाहे तो उस चैट जीपीटी को एक ब्लैंक पीडीएफ दे सकते हैं पैन फॉर्म का, और उसके बाद एक दिन जिंदगी में इनको प्रॉम्प्ट लिखना है। ट्रस्ट की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ, सर्टिफिकेट से इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। बस उसको एक कमांड देना है कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे तू क्या कर दे, पैन का फॉर्म फिल कर दे।
अब इनको क्या सिर्फ प्रिंट आउट ही निकालना है। डियर, इस तरह से अपने करते हुए काम को आप खुद देखो कि मैं कितना स्पीड से कर रहा हूं, या बेवकूफ कंपनी को बना रहा हूं, या अपने आप को बना रहा हूं, या शादी के लिए टाइम पास कर रहा हूं। क्योंकि यदि आपको ग्रो करना है तो इन छोटी छोटी चीजों को देखना होगा। रिपीटेटिव टास्क का काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। अब ये देखियो, ये देख लो, अकाउंट्स की टीम पिछले 2 साल से कह रहा था अश्विनी के पास भी टाइम नहीं है। कहूं भाई और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई तू कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वाला बंदा ढूंढ दे। इंटरनेट पे सर्च करके, भाई साहब एसके सर हमारे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि टैली के अंदर बैंक का सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, नहीं तो दूसरा कोई ले आओ, ऑटोमेट ले आओ, ऑनलाइन ले आओ। अब देखिए, पहले तो ये ईटी वाला दिखाओ, मैं बताओ रुचि, इसमें थोड़ा समझाओ। ये सेम वही आपकी एक्सेल शीट है। इसमें हमने बस एक्सेल शीट को कैसे लोड किया था, और इसमें इवन हमने फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट कर लिया कि अप्रैल टू मार्च ही हमें दिखाए। वैसे इनबिल्ट जैन टू दिसंबर था, बट हमें तो फाइनेंशियल ईयर को अकॉर्डिंग देखना है। तो ये इसमें फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंगली हमें ये भी बता दिया कि कितना हमारा डिफरेंस चल रहा है अभी, और ये ओवरऑल इतना है। लास्ट ईयर की टर्नओवर, टोटल टर्नओवर अभी इतनी है। एवरेज नीचे दिखाइए मैम, कोई बात नहीं मैम, नीचे विंडो दिखाइए बस खाली। ये देखिए टोटल, मैम थोड़ा सा बोल्ड करोगे। ये ईटी की कितनी है, आरटी की कितनी है, ये सारी कलेक्शन मंथ वाइज भी दिखा रहा है। नीचे दिखाइए मैम। और एक्चुअली क्या ना, मुझे दिक्कत क्या आती थी, कौन मुस्कान को समझाया क्या कसा नहीं थी। अरे भाई मुझे तुम संडे डेली की रिसिप्ट्स है। अब डेली में भी डेली की एक एक इंडिविजुअल भी फीड की जा सकती है। नहीं, इसे एक्सेल भी डाउनलोड करके हम एक्सेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और डियर, ये किसने बनाया है? एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो अनुष के लिए। आइडियाज मेरा, बस मुझे तो मैं हमेशा कहता हूँ यार 12th क्लास का बच्चा दे दो एक। और अनुष, इसी के एवज में मैं आपको ये कहूंगा 5000 का आपका इसका रिवार्ड रहेगा। रियल में आपने इसके लिए बहुत मेहनत की। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो। 2000 में हम इंस्टेंट पे करोगे, 1000 में पर मंथ का पे करोगे, ताकि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को भी 3 महीने तक ये एग्जीक्यूट करे। इसी तरह से जैसे मान लो दिन के आप एक्सेल मैनेज करते हो, ये सब मैनेज करते हो, मुझे इसीलिए मैं आप लोगों के पास नहीं बैठता हूँ। जब भी बैठूंगा मेरा दिमाग जब शाम तक एकदम परेशान हो जाएगा, ये कैसे काम कर रहे हैं। इसमें ये भी नहीं कि कॉलम डिजाइन कर रहे हो, पूरे के कॉलम बनाए हो। इसे सिर्फ एआई को कमांड दी है कि मुझे ऐसा ऐसा टेबल चाहिए, इस कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए, यहाँ पे ऐसे फिगर आनी चाहिए, वैसे सब पूरा एआई को कमांड करता है। कोई इसने बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं किया, सिर्फ आइडियाज मेरा था, बस इसने इनपुट लगाया, इनपुट लगा करके उसको तैयार करके दे दिया। इस तरह के आपके भी बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आपके बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं जो आप क्लाइंट को बेच सकते हो, दिखा सकते हो, बता सकते हो। अब नहीं तो अभी मुझे हमेशा मंथली मांगना था, डेली मांगना था, फिर चेंज हो जाता तो मुझे पता नहीं चलता था। एक्सेल शीट में मैडम चेंज कर देगी तो पता नहीं चलेगा। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? यार मंथ में 10 से लेकर 6:30 तक टाइम व्यतीत करना है, फिर सैलरी मिल जानी है, फिर घर चले जाना है, फिर सो जाना है, फिर उसके बाद दोबारा आना है, क्योंकि 500 रुपए की दिहाड़ी है। जैसे मजदूर सोचता है कि वो दिहाड़ी लेनी है, भाई इस दिहाड़ी तो चलती रहेगी जिंदगी भर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 15, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार की सैलरी, कंपनी चेंज कर लोगे सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा कर लो अपनी जिंदगी में जो अभी समय मिल रहा है कि मैं लाइफ में एक ऐसा वैल्यू एडिशन कर लूं जिसकी वजह से मैं तो इवन यहां तक भी सोच रहा था। जब विनायक ने कहा कि मेरा 10 करोड़ का प्लान है पहले नेटवर्थ बनाने का, तो मैं सोच रहा था यार कहीं ऐसा तो नहीं है पैसे कमाने की जिस दिन मेरी इच्छा हो जाए, अभी तो मेरी इच्छा ही नहीं है, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो फिर मुझे बागबान मूवी याद आ गई। मैं अपनी एआई में अपनी स्किल इतनी जबरदस्त कर लूंगा, इतनी जबरदस्त कर लूंगा कि जब मैं चाहूंगा कि पैसों की बरसात हो तो मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। डियर, एवरी डे अपनी स्किल को बढ़ाना होता है, हर 7 दिन में ये देखना होता है। और मैंने इस 1 जनवरी को शपथ लिया था। अभी मेरी पर्सनल लाइफ का भी एक एजेंडा होता है, 1 महीने में 4 बार योगा करना, बट बहुत सारे एजेंडाज हैं, उसमें मैं फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता हूं। इन सब चीजों से कंक्लूजन यही है, चाहे आप टैली पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर किस पे भी काम कर रहे हो, मुझे बार बार यही लगता है एक्चुअली क्या ना, किसी को बुलाना भी नहीं चाहते, फोन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि खुद ही डर लग रहा होता है कि कहीं यार मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। क्या वजह है अंदर? नॉलेज नहीं होती, विजन नहीं होती। मैं आपको क्या दे सकता हूं? विजन। कोई प्राइवेटली पूछता ही नहीं है मुझे कि यार वीडियो कैसे बनाई सर, थोड़ा सा मुझे बता दोगे, क्योंकि मुझे मेरे एक प्रोग्राम कर रहा हूं घर में, रात जगराता कर रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं उसके लिए बना लूं। क्यों? क्योंकि इनिशिएटिव नहीं है।
क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया? क्योंकि हम ट्रेडिशनल माइंड से, हमें लगता है हम अकाउंट्स का काम टैली बहुत अच्छी तरह से जानेंगे तो हमारी शायद जॉब और अच्छी जगह पे लग जाएगी। डियर अग्रवाल टेक्सोन को कभी भी अपना जो है ना पूरी मंजिल मत मानो, प्लेटफॉर्म मानो। जितना सीख सकते हो बेहतरीन, और जितना मैं अच्छा सिखा सकता हूं उतना सीखने की कोशिश करो। आप अपनी लाइन में कोई भी बताना चाहो कि सर मैंने ये एक इनोवेशन की है अपनी लाइफ में पूरी में भी, जितने समय भी आप अग्रवाल टेक्सोन में, तो वही बता सकते हो आप, जिससे स्पीड बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो लेक्चर एक और देता हूं। कल रुचि मैम ने किया लेट कमर्स के लिए आने का, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट। अभी तक पुराने लोगों को भी यह समझ में नहीं आ रहा कि यार इनको 10-5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बीमारी किस बात की है। यदि 31 तारीख का मंथ एंड हो जाए तो 1 तारीख को सुबह 10 बजे टीडीएस जमा हो जाना चाहिए। जब मैं 31 की, दिक्कत किस चीज की है? मुझे बस ये है जो काम 1 साल बाद हो सकता है, क्या मैं उसको आज कर सकता हूं? यदि आंसर है कर सकता हूं तो क्यों नहीं कर रहा भाई, कल क्यों करूंगा? और जहां तक बात है टीम क्या सोचती है, देखना कहां से दिमाग बढ़ेगा कि यार हम रात को भी तो लेट ठहरते हैं। तो मैं तो प्रियंका मैम को कहता हूं, गजेंद्र सर को, भैया अग्रवाल टेक्सोन के पास कैश रिच कंपनी है, फंड्स है, ओवर टाइम पे करो, कोई मना नहीं है किसी को भी। लेकिन मैम काम क्लाइंट का देखो मैम, अभी जो एट प्रेजेंट सिचुएशन उससे बेहतरीन सिचुएशन लाने के लिए क्लास की जा रही है। क्लाइंट की सर्विसेज और भी ज्यादा बेहतर और इंस्टेंट। थोड़ा एक चीज समझो, क्या हम इस बात में बिलीव करते हैं कि क्लाइंट की ईमेल 10:15 पे आए तो उसकी रिप्लाई 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद देंगे? नहीं सर, इंस्टेंट। डियर, और सीए, पुराने सीए को देखोगे तो वहां पे वो क्या बोलेंगे कि बेटा अभी रिप्लाई मत कर, नहीं तो उनको लगेगा खाली बैठे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें लगे, हमें लोग आके वैसे खाली बैठे, हाँ वैसा आपका बिजनेस लेने के लिए तो बैठे, एकदम खाली बैठे, कोई काम ही नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए डियर अग्रवाल टेक्सोन का तो हो ही रहा है, क्लाइंटेज का भी। मैंने एक भेजा इमेज, वही बना के भेजूंगा। अब जैसे मान लो कोई क्लाइंट फीस पेनल्टी की दे रहा है, तो मैं तो गजेंद्र वो जो मैसेज भेजा था ना, मेरा मैसेज ये था कि पेनल्टी की फीस सर हम पे करेंगे, आप नहीं पे करोगे। अब कहोगे अग्रवाल टेक्सोन क्यों पे करेगा? 1000 हो चाहे 5000 हो, शायद आपको पता भी होगा रिलेटिव वाली रिटर्न्स में क्या बोला था मैंने, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि यार मैं अपनी टीम को अलर्ट नहीं कर पाया कि तुम्हारे रिलेटिव की रिटर्न जानी है, और मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड को पूरे को बता रहा हूं 15 सितंबर की लास्ट डेट है। नंबर 2, मैं चाह रहा था कि रिलेटिव की रिटर्न जाए विद पेनल्टी, जाए 15 के बाद जाए। जिंदगी में सिर्फ मान लो 10 रिटर्न लेट भी गई ना गजेंद्र, एक ही बार जाएगी जिंदगी में, आगे भी जाएगी, एक ही बार जाएगी सर, दोबारा कभी नहीं जाएगी, फिर वो गलती कभी होगी नहीं। यदि 10,000 से मिलके या 50,000 मिलके या 10 लाख मिलके मुझे एक लेसन मिलता है, डियर एट प्रेजेंट में लेना चाहूंगा। पहले मैं पैसे बचाना चाह रहा था, अब नहीं चाहूंगा, उससे मुझे सीख मिल जाए। ठीक है, हम सब अपनी फैमिली की रिटर्न पहले ही फाइल कर चुके हैं, एम आई राइट अफजल? 15-20 दिन 1 महीने पहले ही फाइल कर चुके हैं, रिफंड भी आ चुका है चीजें। तो हमें दिक्कत किस बात की है? हमें दिक्कत ये भैया ऑफिस में 6:30 हो चाहे 7 हो, अब ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि जो काम आज आ गया क्लाइंट को आज ही हम करके दे दें। किस तरह से हम करके दे सकते हैं ताकि कोई भी ईमेल खाली ना जाए। एक मैसेज आपके पास और भी आएगा, सैटरडे वाला अभी तक नहीं भेजा, मैं प्रीमियम टीम को भी कहूंगा सैटरडे 5 बजे के बाद संडे 10 बजे तक मुझे देरी से, मेरा यदि गाड़ी का इंश्योरेंस होना भी हो, मैं अश्वनी को साफ बोलता हूं, गाड़ी का इंश्योरेंस कहते हैं 60 डेज पहले कर सकते हो आप, तो भाई मेरा तुम 60 डेज पहले कर दिया करो, क्योंकि मुझे फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस दिन ड्यू हो उसी दिन पे कर दिया करो। डियर, शायद ये नेचर बना के चलो क्लाइंट के लिए भी। अब मैं बात कहता हूं क्लाइंट के उस प्रोफेशनल फीस की। यदि क्लाइंट का लेट फीस आ रहा है, एक बार उससे बोल के तो देखो गजेंद्र, क्या बोल के देखो कि सर लेट फीस हम आपकी पे करेंगे। कहेगा क्यों, गलती तो मैंने की है, देर से मैंने किया। सर हमारे पास 2 ऑप्शन है कंपनी में, या तो हम आपकी रिटर्न फाइल ना करें, और रिटर्न फाइल करेंगे तो लेट फीस के साथ फाइल नहीं करेंगे, लेट फीस के साथ फाइल नहीं करेंगे। तो 5,000 आप बियर करोगे? यस सर हम बियर करेंगे। अरे बोल के तो देखो एक बार, उसका दिल देखो, फिर वो तुम्हारे पे मर मिटने नहीं लग जाएगा कि पहली बार कोई ऐसा सीए मिला है। फिर अंडरस्टूड है, इतना तो गजेंद्र जी भी समझदार है कि सर फीस अब जो है 5,000 से बढ़ के कितनी हो गई है, 10,000। कहेगा साले बात तो वहीं आ गई। तो कह रहा सर बात उसकी नहीं है, अगले साल के लिए मैं पहले ही कह रहा हूं फीस में 10,000 लूंगा, और अगले साल आपकी रिटर्न यदि लेट होगी तो मैं फाइल नहीं करूंगा। मैं साफ कह रहा हूं। रुचि मैम आपने यस्टरडे किया, बहुत अच्छा काम किया, काम चाहते हैं मैम करना, लेकिन साला 24 कैरेट का काम चाहते हैं क्लाइंट्स के लिए करना, उसे सी नहीं बनाना चाहते, उसको डिले नहीं करना चाहते। वो बस ये कह दे कि यार टीम
और पर्सन्स इतने जबरदस्त और जोरदार है भाई साहब, ईमेल भेजते रिप्लाई आ जाती है, कोई डिले नहीं करते। कोई विचाराधीन है तो उसके अंदर लिख दो कि भाई साहब आपकी ईमेल आ गई है, अभी आपका मामला विचाराधीन है और इसको विचार करने के बाद इतने दिन के बाद भेज दिए जाएंगे। लेकिन रोको मत, आप जो ये पेपर दबा के बैठते हो ना, मेरा तो भाई खून खोल उठता है। इंफॉर्मेशन होने के बावजूद डिले करते हो और बैठे होते हो। बैठे होने का मतलब ये नहीं है कि खाली बैठे होते हो, किसी और काम पे बैठे होते हो। क्योंकि डियर पता है मुझे क्या लग रहा है, यदि हम मार्केट में सफल हो पाएंगे, जहां ब्लिंकिट 10 मिनट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जहां ओला उबर इंस्टेंट मिल रहा है, वहां पे क्लाइंट को इंतजार कहां तक कराओगे। विनायक को भी मैं यही थोड़ देता हूं, कोई प्रोडक्ट लाए तो डिले वाला कुछ नहीं होना चाहिए। एनीवे, हम और अच्छे से कामयाब तभी हो सकते हैं भैया जब 2-2 बजे तक रात 1 बार 2 बार 3 बार लगाएं। समझ रहे हो, मैं आपको भी कह रहा हूं सचिन, यदि मेरे में काबिलियत, मेरे में डियर बहुत कम काबिलियत है, मुझे एआई का रियल में मेरे कंप्यूटर पे हाथ नहीं चलते, मैं ऐसे ऐसे टाइप करता हूं। मैं अपने आप पे कभी कभी बहुत ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता हूं और कभी कभी इतना ज्यादा वो हो जाता हूं डिप्रेस कि शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एआई का मेरा चार्म है, करना है। अंश के लिए इसलिए तालियां बजवाई है कि वहां पे मैंने वीडियो बनाई, वीडियो में लैंग्वेज गलत आ गई, मैं परेशान हो गया पूरे दिन से। फिर अंश को बोला यार अंश कुछ देख इसमें हो सकता है तो फिर इसने अच्छी वीडियो बना दी, अचानक फुल खिल गए। तो डियर परेशान थोड़ी बहुत आएगी, चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हो अपने लेवल पे देखो। चीजें मैं इस तरह से आपको और अवेयर करता जाऊंगा, जगाने का एक पर्पज है। और मैं ये भी कहूंगा साथ में, ये बातें आपको शायद 5 साल बाद याद आएगी कि सर ने कहा था पहले एआई ये यूज कर लेते हैं, सीख लेते हैं। कम से कम यार ऐसा मत करो कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इस धरती पे आए हैं। यदि कर ही रहे हो 8 घंटे तो थोड़ा सा और टाइम लगा के बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा काम कर लो, ताकि आपकी सैलरी, आपकी रेवेन्यू, आपकी चीजें और इंक्रीज हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड हो जाए। तो भाई ये बदलते हुए सिनेरियो में ये बदलती हुई चीजें मैं चाहता हूं। अब आपका कोई पहलू है तो बता दो कि सर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो इंप्रूवमेंट की, जैसे मान लो 10 आदमी के पैन कार्ड आते हैं, 10 आदमी के आधार आते हैं, तो 10 को मैम अपलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन या फिर टाइप करवाते हो? एक्सट्रैक्ट करा करो मैम। क्लाइंट को जब ईमेल करो कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो सिर्फ ईमेल मत किया करो, उसके साथ अटैचमेंट के बाद उसको पीडीएफ का भी एआई रिप्लाई आ गया है, पे करना पड़ता है। तो वो पीडीएफ को कहेगा भाई एआई रिप्लाई बनानी है, इसका मतलब वहां से टेक्स्ट उठा के वो बता देगा आपकी कंपनी इस डेट को इस रजिस्ट्रार के यहाँ इतनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो गई है। जहां मैम पैसे की बात आएगी वहां पे आप मुझे मेल कर दोगे, रुचि मैम को कर दोगे, ताकि बेहतरीन, कल से जो काम किया वो आज बेहतरीन हो, आज से जो काम किया वो कल बेहतरीन हो। सर हमने करा भी था, एक ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हमारे पास डीड आई थी, तो जब डीड ओपन करते हैं तो एआई असिस्टेंट आता है उसके साथ ही, तो हमने उसी में से सारी चीजें पूछी थी कि क्या चीज कहाँ पर है, इसमें कितने ट्रस्टी हैं, कितने प्रेसिडेंट है, ये सब चीजें उसने खुद बता दी। बस इसमें 500-600 देता है, बहुत सी चीजों में आ गया मैम, सारी चीजों में ऑलमोस्ट आ गया है। शायद आप गूगल के जो अभी एजीएम हुआ था उसके अंदर रिलायंस का आप देखो चीजें, मैं 2-3 चीजें और बता रहा हूँ, शायद आपको पता होगा। तो रिलायंस ने कहा था मैं जितने भी थिएटर में मूवी रिलीज हो रही है अब आप रीजनल लैंग्वेज में सुन पाओगे। इसका लिपसिंग उसके अंदर भोजपुरी होगी तो शाहरुख खान भोजपुरी में बोल रहा होगा, ठीक है। तो चीजें बहुत ज्यादा बदल रही है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा। तो इसलिए अब आउटफिट को चेक करने के लिए पहन करके उसको शीशे के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है कि सर वहीं से अपने फोटो लिए, अपनी फोटो ली और जेमिनी को बोला जेमिनी इसमें बेहतर है ये समझना, नैनो बनाना जो आया है कॉन्सेप्ट, तो वो उसको बोल दिया भैया ये आउटफिट मैंने है, मेरे को दिखा दे मैं कैसा लगूंगा। तो एनीवे बेस्ट करो, कोशिश हर बार यही रहती है अपलिफ्ट होकर के कुछ जिंदगी में बेहतरीन कर लो। मार्केटिंग का सिस्टम भी मैम और इम्प्रूव कर लो, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है। अब जैसे मैं अंश बैठे बात ही चल रही तो मैं बताऊं, ये मार्केटिंग के लिए कि कॉल करते हैं, जिंदगी भर कॉल करते रह जाएंगे। नहीं तो डियर ऐसी ऐसी ऐप बन जाएगी जो सारे डाटा, जिस इंडस्ट्री का डाटा कहोगे डाटा उठा के देगा, एक्सेल शीट बना देगा। पता तो है ना तुम्हें कि पॉसिबल है, एक्सेल शीट बना के नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कहां से उठा के देगा मोबाइल नंबर, जहां भी उस कंपनी ने कहीं भी लिखा हो पूरे इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया पे या कहीं भी, वहां से वो नंबर ला के देगा। फिर दूसरा कमांड ये देना कि भैया यहां से उठा के तो इसको ईमेल करता रहे, वो ऑटोमेटिकली ईमेल करता है। ईमेल आ जाएगी तो फिर उसको सुपर कमांड दे सकते हो, रिप्लाई कर दे। यदि सोशल मीडिया में कोई कमेंट आ गया तो उसको भी कमांड दे सकते हो तो इस कमेंट की रिप्लाई कर दे। जैसे हमारे गूगल रिव्यू आता है तो गूगल रिव्यू का भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि एक आइडिया मैं तुमसे और डिस्कस करना चाह रहा था, मैं कहा लेकिन तुम भी एक्सेप्ट नहीं करोगी।
वो आइडिया ये था, मैं कहता रुचि एक काम कर, एक बार गूगल रिव्यू में एक सिंगल स्टार वाला बैड रिव्यू डलवा, क्योंकि लोग गुड रिव्यू को ज्यादा देखते हैं बैड रिव्यू को। तो 2 बैड रिव्यू डलवा, फिर उसके नीचे लिख, जैसे मान लो बैड रिव्यू में अभी तो आइडिया आया था कल, मैंने कहा बोलूंगा तो वो कहेगी सर ऐसे थोड़ी होता है, चुतियापंती है ये कोई, सॉरी, क्योंकि कोई बैड रिव्यू अपने खुद डलवाता है, लेकिन कहीं से आएगा ना आइडिया, कैसे आया कि बैड रिव्यू डलवा, फिर उसके बाद वो लिखेगा कि मेरी कंपनी डिले हुई और मेरे को टेंडर मिलना था 1 करोड़ का, वो नहीं मिला, इसलिए अग्रवाल टेक्सकॉन कंपनी से काम ना कराएं, ये कंपनी काम में डिले करती है, और डिले रीजनेबल लिखा हुआ होना चाहिए कि 10 दिन का डिले किया, जो कि लगता ही है, ठीक है। और फिर रुचि उसकी रिप्लाई करेगी, डियर सर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लॉस हुआ, टेंडर नहीं मिला, आपका जो 10,000 रुपये पे किया था कंपनी उसके लिए रिफंड करने को तैयार है, आप अपना डीएम करें, ये करें, ठीक है, और थैंक यू सो मच आपने हमें अवेयर किया हमारे काम की इनएफिशिएंसी को। तो उस से जो मार्केटिंग, अब देखो ये आइडियाज है, समझ रहे हैं बात को, ऐसी है। एनीवे डू योर बेस्ट, ठीक है भाई। ट्रेडिशनल तरीके से शायद काम नहीं चलेगा, रियल में नहीं चलेगा, मैं आपको एहसास कराता रहूँगा, 1% 2%। हम कॉलेज में भी मैम लीना मैम 50-60 बच्चे थे, सारे मेरी तरह नहीं बन गए, ठीक है। टीचर सबके पास सेम था, लेक्चर भी सेम था, किसी ने ग्रैब किया किसी ने नहीं किया, तो एट योर विजडम। बट इतना जरूर कहूँगा डियर अग्रवाल टेक्सकॉन की एक छाप जरूर है। एम आई राइट रुचि? साला जो 1 साल अग्रवाल टेक्सकॉन में काम कर लेता उसे दुनिया में कोई भी सी नहीं बना सकता, और ये गारंटी है कि वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं बेरोजगार हूँ, कहेगा ना भैया मैं, वो एम आई राइट प्रियंका? कभी ये नहीं कहेगा। तो डियर जो एक छाप है ना वो इसी वजह से है कि सर आपके ट्रेनिंग की वजह से कभी कोई, हालांकि मेरी दी हुई ट्रेनिंग मेरे पे उल्टी पड़ती है लेकिन सॉरी, लेकिन साले वो ये नहीं सोच पाते कि जब तक तुम विंडो 10 को इंप्रूव करोगे सर 11वां 12वां बना चुके होंगे, बस वो गलती ये कर जाते हैं, वो सोचते हैं अभी 10 ही विंडो चल रहा होगा, कोई नहीं। तो भारत इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है जो हम काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है। मैनिपुलेशन से डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है भारत, कच्चा लालच नहीं करना है, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा, ठीक है। बचाना हमारी मजबूरी होगी तुम्हें, क्यों? काम भी तो कराना भैया इतने सारे पेंडिंग है, तो इसलिए छुड़ा के लाना हमारी मजबूरी होगी, दया नहीं होगी कोई, ठीक है, मजबूरी होगी भाई, भारत को बाहर निकालो ठीक है, अभी अंदर घुस गया तो कोई बात नहीं। तो लेकिन इन चीजों से बचें, क्योंकि डियर हो सकता है जब मैं आपको आइडिया ये पॉजिटिव वे में दे रहा हूं तो आपके साथ नेगेटिव करके आपको भी हरासमेंट करके और उसकी वैल्यू ले करके भी, समझना भारत कोई दूसरा पर्सन ऐसे भी तो कर सकता है। यही आइडिया मैं क्रिमिनल को बेच दूं कि भाई तेरे को साइबर क्राइम अब ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, नए तरीके ये आ गए, ठीक है, ठीक है, नए तरीके ये आ गए, अब ऐसे गजेंद्र सर के पास फोटो वीडियो जाएगी तो वो नहीं खोलेंगे, तू सबसे पहले एसके सर का मोबाइल हैक कर, फिर वहां से भेज, ठीक है, ठीक है, वो बहुत इजी है, तुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, और वो भी रात के समय कर जब सेंस कुछ डाउन हो। एनीवे, तो डियर हैकर भी अपने ढंग से चलेंगे करेंगे। और डियर एक वो सौभाग्य है हमारी कंपनी को कि अभी तक हमारी कंपनी में कोई फाइनेंशियल क्राइम नहीं हुआ ना अश्वनी, और इसकी वजह ये डियर बार बार हम आपस में भी अलर्ट करते रहते हैं एक दूसरे को, भैया ये साइबर का नया तरीका आया है, क्राइम का नया तरीका आया है। तो हमारी टीम में भी कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी नहीं हुआ है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। डू योर बेस्ट, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बेहतरीन कर जाओ मैम, ठीक है। हाँ, दिवाली का तो प्लान आपको भेज ही दिया गया सेव द डेट के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा बताओ मैम। इस बार हमने इधर के सब फैमिली के साथ ही आए, 10 बजे का टाइम रखा है, 10:15 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और फैमिली के साथ ही एंट्री है सबकी, और फिर 1:30 बजे तक होगा पूरा ये, फिर 1:30 बजे के बाद सबको बिठा के खाना खिलाने का प्रोग्राम है, तो सबको आना है विद फ्रेंड्स। सुन लिया अंजलि? हाँ, ज्यादा आगे आ रही है कि मेरी फोटो वीडियो जरूर आ जाए, ठीक है। तो इस बार हमने सब फैमिली को भी रखा इनवाइट करने के लिए, इवन अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को भी बोल सकते हैं, प्रीमियम क्लाइंट को बोलना ही है, बोलना ही बोलना है, ठीक है। उस दिन आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग बात है, हम भी अपने फैमिली रिलेटिव को बोलेंगे। और ये प्रोग्राम एक मिक्स प्रोग्राम है। अब देखो मुझे नसों से कैसे जानते हैं, मैंने अमित को बोला ये प्रोग्राम है, देखा अच्छा इसके अंदर दिवाली भी चिपका रहे हो, एम्प्लॉय भी चिपका रहे हो, और इसमें विनायक का CF भी चिपका दिया। मैंने कहा हाँ भाई तो विनायक का एक बैनर लगेगा
CA कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा होगा, तो वो सेलिब्रेशन भी साथ में हो जाएगा। तो डियर हार्टली रिक्वेस्ट है अपनी फैमिली को भी ज़रूर लाएं, ताकि आपकी फैमिली भी ये देखे किस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक है, अभी तक आपकी फैमिली हमें कैसे, इधराज भाई, अभी तक आपकी फैमिली हमें कैसे देख रही है, डिजिटली देख रही है, कितना सारे फंक्शन करते हैं और करते हैं, लेकिन उस समय फिजिकली भी देखेगी तो अच्छा लगेगा। तो इस बार दिवाली का जो प्रोग्राम है राधे राधे वाला, वो बड़ा गजब का प्रोग्राम है। जो उसमें एक बार नाविया जरूर आओगे, ठीक है, तो उसमें जो एक बार मंत्रमुग्ध हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको फील होगा कि हाँ यार चीज़ जो है वो, जैसे क्या होता है ये फील मैंने कई बार, हाँ वही चलता है। जैसे मैंने सुना भी है कहीं करो तो कुछ देर तक दिमाग में वही रहता है ना, वही सब एकदम रील सी चलेगी ऐसी उम्मीद है। और फेमस है चांदनी चौक के जो बंदे आएंगे वो, ठीक है। और चांदनी चौक का हलवाई है, चांदनी चौक का हलवा खाना इस बार चांदनी चौक का फ्लेवर मिलेगा आपको। बेहतरीन होता है। और ये सबसे बड़ी बात है, प्रोग्राम बेहतरीन नहीं होता है, रुचि मैम और हम लोग मिलकर के उसको बना देते हैं। एम आई राइट और नॉट? तो वही मेरी आपसे उम्मीद है कि पहले से ही आप डेट को सेव करें, ठीक है। खाने पीने का भी रहेगा, फिर मिठाई का डब्बा भी रहेगा। दिवाली का एक्चुअली कंफर्म ही नहीं कि 20 की है या 21 की है, तो इस वजह से हमने संडे का रखा ताकि आप सब अपनी फैमिली के साथ आ सकें। एक बार क्लैपिंग कर दो इसी बात पे।